अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास किश्तवाड़ से है और किश्तवाड़ से एक क्वेश्चन डालेंगे जिसमें एक आयताकार खेत है और उस आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का यूनिट थोड़ा सा दूसरा है। अलग यूनिट में आज बात करेंगे। वह यूनिट होगा जो लेंथ यूनिट ही है, उस यूनिट का नाम है करम। तो पहले सवाल लिख लेते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे। क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 75 करम तथा चौड़ाई 21 करम है। उसका क्षेत्रफल बीघा कनाल तथा मरला में ज्ञात करें। चलिए अब इसका देखते हैं। खास करके ये यूनिट बदला हुआ हमने बताया आपको, कारण कि ये यूनिट करम में दिया हुआ है, चौड़ाई भी करम में है और एक करम कितने का होता है ये पहले हम बात आपसे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। एक करम 5.5 फीट होता है, यानी 66 इंच का होता है। खैर यहां जो हम बात करेंगे, एक फोटो पहले बना ले आयताकार खेत का। एक आयताकार खेत का हम फोटो बना लेते हैं। एक ये आयताकार खेत है और ये लंबाई है 75 करम और चौड़ाई है 21 करम। अब ये आयताकार में स्पष्ट है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये पश्चिम की भुजा है, चौड़ाई 21 करम है। यहां भी ये पूरब भी 21 करम ही होगा। उत्तर 75 करम है, दक्षिण भी 75 करम ही होगा। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालना है तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ये फार्मूला है, इसी पर डाल देना है आपको। लंबाई है 75 करम और चौड़ाई है 21 करम।
अब हम क्या करेंगे कि दोनों को गुना करेंगे। 75 21 को गुना कर लेते हैं। 75 21 गुना कर लीजिए। 5 7 5 दूना 10 और 7 दूना 14 और 1 15। 5 7 ये 15 15 75 हुआ। 1575 वर्ग क्रम। 1575 वर्ग क्रम क्षेत्रफल निकल गया। कोई भी क्षेत्रफल जिस यूनिट में दिया होता है उसी के स्क्वायर में उसका क्षेत्रफल निकलता है, कारण कि क्रम में क्रम से गुना करेंगे तो वर्ग क्रम ही आएगा। 75 में 21 से गुना करके हमने लिखा यहां पर। अब इस वर्ग क्रम को हम बदल लेंगे मरला में। वर्ग क्रम को मरला में बदलने के लिए क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं। वर्ग क्रम को मरला में बदलने के लिए 9 से भाग देते हैं। 1575 यहीं पर हम लिखे बराबर 1575 बटा 9। 9 से भाग करना है और 9 से जैसे भाग करेंगे ये वर्ग क्रम चेंज हो जाएगा, ये मरला। अब इसको क्या करते हैं कि भाग दे देते हैं। 9 से भाग करना है आपको, कितना मरला हुआ आराम से भाग दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1575 9 से भाग, 9 से भाग देंगे तो होगा, एक बार लगेगा 9 6 9 6 54 9 7 63 4 5 9 5 45 कट गया पूरा का पूरा। 175 मरला, 175 ये मरला हुआ। दोनों को गुना करने क्यों 9 से भाग दिया गया यहां पर, इसलिए 9 से भाग दिए कि एक ब्रैकेट में संकेतांक आपके लिए लिख दें कि ये 9 वर्ग क्रम, 9 वर्ग क्रम का एक मरला होता, एक मरला। तो 9 वर्ग क्रम का जब एक मरला होगा इसलिए 9 से भाग दिया गया। चलिए यहां से स्पष्ट है 175 मरला आया। अब यहां पर हम क्या करें कि इस मरला को हम कनाल में बदलेंगे। इस मरला को जब कनाल में बदलेंगे तो कनाल में बदलने के लिए क्या करते हैं, मरला में 20 से भाग देते हैं। तो 175 बटा 20, 175 बटा 20 ये रहेगा कनाल, ये कनाल बना। अब 175 में 20 से भाग करेंगे, फिर यहां पर 175 और 20 से भाग लगा दीजिए। 20 8 160। अब 160 ये 15 हुआ, ये क्या हुआ 8 कनाल और 15 मरले, कारण कि ये मरला का जो शेषफल होगा वह तो मरला ही होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 8 कनाल, 8 कनाल ये 15 मरला।
8 कनाल 15 मरला। 8 कनाल 15 मरला। अब यहां पर देख रहे हैं कि बीघा भी लिखा हुआ, कनाल मरला में तो हम आ गए, एक और यूनिट लिखा हुआ है जो बीघा है। अब बीघा है तो 8 बीघा का यहां संकेतांक है कि 1 बीघा कितने का होता है, एक पक्का बीघा। देखिए यहां पर पक्का और कच्चा दोनों चलता है। खास करके ये राजस्थान का कुछ क्षेत्र है और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में इसी तरह से मापी होती है। तो हम देखेंगे यहां पर कि कनाल को बीघा में चेंज करने के लिए अब यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 कनाल बराबर 1 बीघा। 1 बीघा, लेकिन वह भी 1 बीघा क्या है, तो 1 बीघा ये पक्का है। अब पक्का इसलिए लिखा कि पक्का कच्चा ये दोनों बातें चलती है। 5 कनाल में 1 बीघा पक्का होता है। तो पक्का जब होता है तो हम क्या करें कि इस कनाल में ही 5 से भाग दे देंगे तो 1 बीघा 3 कनाल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से आगे बढ़ा दें। 8 कनाल को क्या लिखेंगे, 8 कनाल को लिखेंगे 5 कनाल जोड़ 3 कनाल ये 5 कनाल जोड़ 3 कनाल जोड़ 15 मरला। अब यहां पर आगे बढ़ा दें तो 5 कनाल का 1 बीघा, 1 बीघा 3 कनाल और 15 मरले, यही आंसर हो गया। 1 बीघा 3 कनाल 15 मरले। इस तरह से राजस्थान का कुछ क्षेत्र, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र और कुछ अदर और स्टेट में जहां का यूनिट जो है एक करम है, लेंथ यूनिट, और एरिया यूनिट में बीघा कनाल मरला है, उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। एक एक बात यहां पर हमने बताया। 1 बीघा पक्का हुआ, उसके बाद 3 कनाल है, 15 मरले है। अगर कनाल मरला में आपसे ये बीघा छांट दे, केवल कनाल और मरला में क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो ऊपर लिखा हुआ 8 कनाल 15 मरला। बस इतना ही से आपका काम चले। बीघा अगर जोड़ दे तो आगे बढ़ा दो, ये 2 लाइन बढ़ जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये करम जो है ये क्या है, लट्ठा है। जिसको गट्ठा कहिए, लट्ठा कहिए, गट्ठा कहिए, लग्गी कहिए, है ना, लग्गा कहिए, जो भी कहिए। हम लोगों के क्षेत्र में लग्गा लग्गी है, यूपी के कुछ क्षेत्र में लट्ठा गट्ठा है, और ये राजस्थान का कुछ क्षेत्र है वहां भी गट्ठा चलता है, और पंजाब हरियाणा में भी, पंजाब हरियाणा में ज्यादातर करम की बात होती है। तो एक करम क्या है, एक यूनिट है, लेंथ यूनिट, जो 66 इंच की होती है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हमने ये सवाल को बनाया, जैसा कि उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे इस सवाल को, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से बता दिया गया आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो अमानत कोर्स के लिए ये दोनों फेमस चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। और इससे भी डीपली डिटेल्स से ज्ञान अर्जन करना है तो हम हमारे साथ है ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पर, जो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ पर रहकर थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें और यहाँ से जाएं, मापी करें, पैसा कमाएं, परिवार को खुशहाल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।